हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का पार्ट 6। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखें ताकि आप इस वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि वो चीज़ देखना ज़रूरी है, तभी आप आगे की चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, यानी हमारे इंडिया में फॉर्मल सेक्टर में कितना क्रेडिट दिया जाता है, यानी फॉर्मल सेक्टर से हमारे इंडिया के कितने परसेंट लोग क्रेडिट लेते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर से कितने परसेंट लोग लेते हैं। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा एवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है 2012 का। तो हम देखेंगे इस 2012 के इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि कितने परसेंट लोग हैं जो कि हमारे फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं और कितने परसेंट लोग इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ आएगी हमारी फॉर्मल सेक्टर में और कौन सी चीज़ आएगी हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इस चीज़ के लिए मैंने जस्ट अभी बताया था कि पहले आपको जो है प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, अगर ना देखी हो तो, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो गवर्नमेंट हमारी आ जाएगी फॉर्मल सेक्टर में, कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटीज़ हमारी फॉर्मल सेक्टर, कमर्शियल बैंक हमारी फॉर्मल सेक्टर और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज आ जाएंगी हमारी फॉर्मल सेक्टर में। यानी इस तरह ये पूरा एरिया आ जाता है हमारा फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस एरिया की जहाँ पे कि अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड्स, ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गया। तो अब जरा हम परसेंटेज देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे फॉर्मल सेक्टर की, तो हम फॉर्मल सेक्टर से कितना लोन ले रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से 25%, कमर्शियल बैंक से 25%, यानी टोटल कितना हो गया 50%, ठीक है। फिर जो इंस्टीट्यूशनल एजेंसी हैं उनसे 5% और गवर्नमेंट से 1%। तो अगर हम टोटल फॉर्मल सेक्टर का परसेंटेज निकालें तो हमारा 56% आता है, यानी हम फॉर्मल सेक्टर से 56% लोन ले रहे हैं, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए 100 पीपल्स लोन ले रहे हैं किसी एरिया में, तो उसमें से 56 पीपल ऐसे हैं जो कि आपके फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। अब हम अगर बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो वहाँ पे कितने परसेंट लोन जा रहा है, देखो 33% जा रहा है आपका मनी लेंडर से, यानी इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। 33 ये हो गया, उसके बाद 8 ये हो गया, 2 ये हो गया और आपका ये हो गया 1%। 8 और 2 हो गया 10 और 10 और 33 हो गया 43 और 1 हो गया 44, यानी 44% लोन जो है वो जा रहा है आपका इनफॉर्मल सेक्टर से। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है दैट फॉर्मल सेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा लोन जा रहा है। ये चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छी बात है कि आप फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोग लोन ले रहे हो। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर है उसको और कम करना है, ठीक है। अब क्यों हमको इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर कम करना है, क्यों हमको फॉर्मल सेक्टर का शेयर बढ़ाना है, तो इसकी कुछ हमने डिफरेंसेस जब बताए थे तब बताया था कि कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमको फॉर्मल सेक्टर से मिलती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हमको इनफॉर्मल सेक्टर में बियर करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास दैट इज़ मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। सो ये चीज़ हमको अच्छे से क्लियर है। सो ये चीज़ हमें पता है कि हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है 56%, और इनफॉर्मल सेक्टर से कम लोन ले रहे हैं ओनली 44%। तो जब भी अभी मैंने बताया था कि हमें क्यों फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। अब वो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हमको फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, वाई फॉर्मल सेक्टर, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर की जो फंक्शनिंग होती है उसको कौन सुपरवाइज करता है, आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जितना भी फॉर्मल सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनको आरबीआई सुपरवाइज करती है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखती है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा होता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक, तो ये उसको स्टॉप करती है। तो इसीलिए हमको क्या है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता फॉर्मल सेक्टर में। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आरबीआई जो है वो मॉनिटर करती है ये भी चीज़ें कि जो भी हमारी बैंक्स हैं वो सीआरआर यानी
कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या जो भी कैश बैलेंस है उसको मेंटेन कर रही हैं प्रॉपर या नहीं, उनकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर कंडीशन में हो रही है या नहीं। उसके बाद आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ये भी नज़र रखती है दैट जो बैंक्स हैं वो केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए लोन ना दें लोगों को, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग को अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बनाता, वो सोशल वेलफेयर को अपना ऑब्जेक्टिव बनाता है। यानी फॉर्मल सेक्टर ऐसे एरियाज़ में लोन देना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पे लोगों का सोशल वेलफेयर हो सके। तो आरबीआई जो है इसी चीज़ को मॉनिटर करती है कि हमारा जो सेक्टर है वो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव को ना रखे, ठीक है। जबकि वो क्या करे, जो भी स्मॉल कल्टीवेटर्स या स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटे मोटे जो फार्मर्स होते हैं, यानी जो जिनको सबसे ज़्यादा नीड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाए, इस चीज़ का भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। फिर एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो बैंक्स हैं वो जो है हर साल जो है अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करती हैं, ठीक है। यानी बैंक्स को पूरा अपना जो रिकॉर्ड है वो देना पड़ता है आरबीआई को, जिसमें वो सारी चीज़ें बताती हैं कि उन्होंने किसको जो है लोन दिया, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया और किस लिए दिया। तो इससे क्या होता है कि बैंक्स कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो रिकॉर्ड है वो चेक होने वाला है। उसके अलावा और अच्छी चीज़ क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है फॉर्मल सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। ये हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कई सारे एग्जांपल्स देख के भी अच्छे से डिस्कस किया था कि हम अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो लोग 60% तक 50% तक इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की तो वहाँ पे हार्डली 11, 12, 8, 9% तक ही इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हमने इतने सारे अच्छे पॉइंट डिस्कस किए जिससे कि हम कह सकते हैं कि इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमको फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, दैट वाई नॉट इनफॉर्मल सेक्टर, कि हमें फॉर्मल सेक्टर से ही क्यों लेना चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर से क्यों ना लेना चाहिए। तो उसके भी कुछ रीजंस हैं, वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती। जैसे फॉर्मल सेक्टर के लिए हमारी आरबीआई है ना, ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यानी इनफॉर्मल सेक्टर में जितने भी लोग आते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जितना इंटरेस्ट रेट वो चाहें, जो कोलेटेरियल वो चाहें वो चार्ज कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया और ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, तो इसलिए हमें इनफॉर्मल सेक्टर से बचना चाहिए। दूसरा है कि ऑब्वियसली जब उनको ऊपर देखने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो जितना वो चाहें उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। और आपने ये चीज़ें देखी होंगी, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी जगह एग्जांपल्स में देखा था कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लिया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर से। ओके, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कोई सुपरवाइज़ करने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार जो अनफेयर मीन्स होते हैं, यानी गलत तरीक़ों से लोगों से पे कराते हैं उनका मनी, यानी गलत तरीक़ों से उसके मनी को वापस लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने बहुत सारी मूवीज़ सीरियल्स में देखी होगी कि जो पुराने टाइम में जो मनी लेंडर्स होते थे उनको ज़मींदार या साहूकार बोला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत काम करके गरीबों से उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे, ठीक है। किस नाम पे कि भाई तुमने हमसे लोन लिया था, हम उसका जो है पैसा वसूल रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो ये क्या है, अनफेयर मीन्स वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ एक नेगेटिव हो गई। उसके अलावा क्या है, ये चीज़ तो हमने ऑब्वियसली डिस्कस कर ली थी कि हायर इंटरेस्ट रेट पे जो है हमारा लोन जो है दिया जाता है हमको। तो जब आप हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पे करने में देना पड़ेगा, तो आपके पास प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है बोरोइंग की वो काफ़ी हाई हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए आप जो है एक इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं 100 रुपीज़ का, और उस पर 50% क्या है, इंटरेस्ट है। इसका मतलब हाई इंटरेस्ट है, 100 रुपये में से 50 रुपये तो आपके इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करें फॉर्मल सेक्टर की और अब आप वहाँ से लोन ले रहे हो और आपको वहाँ से ओनली 10% जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आपको 100 रुपीज़ में से ओनली 10 रुपीज़ देने हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो इसलिए क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है बोरोइंग की, यानी काफ़ी महंगा पड़ता है लोन लेना। और जब
लोन लेना महंगा पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, लोन लेने से बचते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लोन लेंगे इनफॉर्मल सेक्टर से तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। डेब्ट ट्रैप मतलब कि अगर आप एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लो और दूसरे को पे करने के लिए तीसरा, यानी एक तरीके से आप लोन के ट्रैप में फंस जाओ, दैट इज़ नोन एज डेब्ट ट्रैप। ठीक है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ना हो, इसीलिए कई बार लोग लोन नहीं लेते हैं। तो ये तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ हो गई, तो इसलिए भी हमें क्या करना है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, वही चीज़ जो मैंने बताई कि अगर कुछ लोग जो है बोरोइंग लेके न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की वजह से क्या होगा, लोन नहीं लेंगे। तो इन सारे रीजंस को ख़त्म करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ही हमें नीड है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या आप कह सकते हो कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसको ओपन करने की और उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको हम कम कर सकें और लोगों को इजी रेट्स पे अच्छे तरीके से लोन प्रोवाइड करा सकें, और जिससे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सके। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जब आप जो है फॉर्मल सेक्टर में कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड कराओगे तो लोग क्या करेंगे, अपना काम जो है, कोई भी नया बिजनेस, कोई भी उनका वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोन। ठीक है, जब उनके पास मनी होगा तो उससे क्या होगा, उनकी जो इनकम है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, और उनकी जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, बिजनेसमैन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हो ओवरऑल क्या हो रहा है कि आपको अगर अफोर्डेबल क्रेडिट मिल रहा है, यानी चीप क्रेडिट मिल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो सकते हो, उससे अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड दैट विल क्रिएट कंट्रीज नेशनल इनकम, और आप कंट्री के डेवलपमेंट में एक पार्टिसिपेशन कर सकते हो। तो ये सब क्या हो गई, एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। सो दैट्स वाई वी नीड फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इसलिए हमको क्या है, फॉर्मल सेक्टर की नीड होती है लोन प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। यानी यहाँ पे हम एक आगे जो है एक ग्राफ देखने वाले हैं, एक डायग्राम देखने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कितने परसेंट लोग जो हैं फॉर्मल सेक्टर से और कितने परसेंट लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ठीक है, सो ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit people in urban areas। यहाँ पे हम अर्बन एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो सिटीज़ का एरिया होता है, जो थोड़ा डेवलप एरिया आप बोल सकते हो उसको, उस एरिया के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे लोग जो हैं कितना परसेंट लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं और कितना परसेंट इनफॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो हमारे पीपल्स हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, फ्रॉम पुअर टू रिच। ठीक है, अभी आपको फिगर में शो होगा, यानी पुअर और पुअर से रिच की तरफ ले जाते हुए उनको 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है पुअर हाउस होल्ड। ठीक है, यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। सेकेंड है हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट्स, यानी ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत उनके पास कुछ असेट्स हैं, यानी कुछ ज़मीन वगैरह कुछ है। ठीक है, फिर है वेल ऑफ हाउस होल्ड, यानी जिनके पास काफ़ी असेट्स हैं, मतलब उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, हाई मिडिल क्लास आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, यानी आप इसको बोल सकते हो बिल्कुल पुअर, ये आपके आ जाएंगे लो मिडिल क्लास, और ये आ जाएगा आपका मीडियम या हाई मिडिल क्लास, और ये हो गए आपके रिच हाउस होल्ड, यानी जिनके पास कोई ज़्यादा मनी प्रॉब्लम नहीं है, असेट्स भी अच्छी खासी हैं। तो इन 4 ग्रुप्स में हम देखेंगे कि कौन से ग्रुप के लोग किस सेक्टर से ज़्यादा लोन लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि ये जो ब्लू है ना, ब्लू कलर क्या शो कर रहा है आपको, इनफॉर्मल सेक्टर, और पर्पल कलर आपको शो कर रहा है फॉर्मल सेक्टर। तो आप पुअर हाउस होल्ड्स में क्लियरली देख सकते हो कि ज़्यादा लोन कहाँ से लिया जा रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से। देखो 85% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, और ओनली 15% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। इट मीन्स आप देख सकते हो कि पुअर हाउस होल्ड्स में क्रेडिट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें ऐसे हाउस होल्ड्स की जिनके पास कुछ असेट्स हैं, तो वहाँ पे भी 53% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, और 47% जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। उसके बाद वेल ऑफ हाउस होल्ड में ये 72% लोग हो जाते हैं, और रिच हाउस होल्ड में
90% लोग जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं और 10% लोग जो है आपके इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। यानी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता जा रहा है, आप जो है फॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हो, फॉर्मल सेक्टर की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको ये चीज़ पता चलती है कि जिन लोग का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक होता है, आप बोल सकते हो जो थोड़े से डेवलप्ड होते हैं, जिनकी इनकम अच्छी होती है, वो थोड़े अवेयर हो जाते हैं अबाउट द फॉर्मल सेक्टर और अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, और वो उसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमने जो डिस्कस करी थी ना, उसी को दे रखा है थ्योरी में। तो अब आपने क्या फाइंड किया, ठीक है, मतलब इसमें आपने क्या कंक्लूजन निकाला। सो ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज वाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। यानी अगर हम बात करें रिच पीपल्स की, तो रिच में ओनली 10% लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल में जा रहे हैं। ठीक है, सो अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल अर्बन एरियाज़ में ही ऐसा होता है, रूरल एरियाज़ में भी ऐसा होता है कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है या जो थोड़े अवेयर होते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल्स और अनअवेयर पीपल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट। यानी ये जो हमने सारी कैटेगरीज देखी, हमने यहाँ पे जो कंडीशन देखी, उससे आपको क्या समझ में आता है। तो पहला क्या समझ में आता है, फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। यानी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी हमारी जो हाफ पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सोर्सेज पे, यानी जो पुराने टाइम के जो साहूकार जमींदार होते थे, लाइक मनी लेंडर और जो रिलेटिव्स होते थे, उन पे लोग डिपेंड हैं। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेते हैं और अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या नीड है यहाँ पे, हमको सबसे अच्छी चीज़ क्या पता चल रही है बहुत क्लियरली, कि हमको नीड है कि अभी भी हमको क्या करना है, फॉर्मल सोर्सेज को, फॉर्मल क्रेडिट को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़। वही चीज़ मैंने जो भी बताई कि हमको ये नीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स हैं वो रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ में भी, क्योंकि सेम चीज़ अर्बन एरियाज़ में हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराएं ताकि लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो इनफॉर्मल सेक्टर से हट के फॉर्मल सेक्टर पे आ सके और उनको ईजिली कम से कम रेट में लोन मिल सके और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। यानी केवल ऐसा नहीं है कि आपको बस अवेयरनेस करनी है, आपको एक्सपेंड करना है लोन कैपेसिटी, बल्कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि चाहे कोई पर्सन पुअर हो चाहे रिच हो, सबको लोन मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पुअर पीपल गया तो बैंक्स ने उसको लोन लेने से मना कर दिया, यानी सबको लोन मिलना चाहिए। थर्ड है, एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड who receive formal credit whereas the poor have to depend on the informal sources। तो ये चीज़ हमने अच्छे से नोटिस करी थी और मैंने बताई भी थी कि पुअर पीपल्स जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जो हमारे रिच पीपल हैं वो फॉर्मल सोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली करना है। इक्वली कैसे करना है कि जैसे हम रिच पीपल्स तक फॉर्मल सेक्टर को पहुंचा पा रहे हैं, सेम वे में हमको इनफॉर्मल सेक्टर तक, यानी जो हमारे पुअर पीपल्स हैं उन तक पहुंचाना है फॉर्मल सेक्टर को। इससे क्या होगा कि इक्वालिटी आएगी, और जब पुअर पीपल्स को चीप लोन का फ़ायदा मिलेगा तो उनकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और वो भी रिच होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी सही हो जाएगी। तो फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। जो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का हमारे कंट्री में, यानी कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। आपने डायलॉग भी सुना होगा, एक मूवी में है, याद कर लेना कौन सी मूवी में, कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही हैं। तो अगर हम फॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज़ करेंगे तो इक्वालिटी आएगी, ठीक है, और कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो आज हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली कि कितने लोग कौन से सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं एंड क्यों हमको फॉर्मल सेक्टर लोन लेना चाहिए और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं।
एंड हमारा जो लास्ट वीडियो आने वाली है उसमें ये शायद चैप्टर पूरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए हमारा। तो आई होप एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। तो अगर एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस